वेलकम टू माय त्रिपाठी इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर दिया हो तो कैसे बदलते हैं। वंस अगेन, ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर हो डायरेक्ट स्पीच का तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, यही मैं आज आपको सिखाऊंगी। राइट, आई हैव ऑलरेडी गिवन वन एग्जाम्पल। मैंने पहले ही दे दिया है, he said to me, may you live long. First of all, I would like to give the recognition of the optative sentence. Optative sentence generally may से शुरू होता है। Optative sentence आपका किससे शुरू होता है? may से। अगर मैं केवल इतना ही एग्जाम्पल दूं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा may से शुरू होता है तो कहीं ना कहीं ये लिटिल नॉलेज होगा, और ऐसे में आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी किया जा सकता है। जैसे कह दिया जाए मे आई कम इन, मे आई कम इन, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मे आई कम इन में भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है मे से, लेकिन दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि केवल मे से शुरू हो जाने से ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं होता है। जो सेंटेंस मे से स्टार्ट हो और उसमें सेंस किसका हो, विशिंग का, कर्सिंग का, ब्लेसिंग का या प्रेइंग का, राइट, तो वो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। राइट, इसमें भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। या आप यूं कह लीजिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही एक पार्ट है, राइट, जिसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। Right, and it start with the word may having the sense of blessing, cursing, wishing. Right? अब जो सेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच का होगा उसी के अनुसार आप रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को बदलेंगे। अगर आपका विशिंग का सेंस हो रहा है तो सेट टू को आप विश में चेंज कर देंगे। कोई कर्स कर रहा है तो कर्स मतलब श्राप देना, तो कर्स में बदल देंगे। अगर ब्लेसिंग का सेंस हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच में तो सेट टू को आप किस में बदल देंगे, ब्लेस्ड में बदल देंगे। अगर किसी के लिए प्रेयर कर रहे हैं तो सेट टू को किस में बदल देंगे, प्रेड में बदल देंगे। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको सिखा रही हूँ। जैसे ही सेड टू मी मे यू लाइव लॉन्ग, तो ये हो जाएगा ही सेड। नाउ स्टॉप द पेन। अब आप पेन रोक दीजिए बिकॉज नाउ यू हैव टू चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू एंड इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये सेड टू चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉग्नाइज द सेंटेंस। तो टुडे आई एम टीचिंग ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो ये अंडरस्टूड है कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जस्ट आई हैव गिवन द रिकॉग्निशन ऑफ द ऑप्टेटिव सेंटेंस, राइट। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है और इसका सेंस क्या है कि ये विश कर रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है। क्या कर रहा है, ब्लेसिंग, कि मे यू लाइव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। वो विश करना भी मान लीजिए कि उसकी मतलब एक तरह से विश कर रहा है या फिर ब्लेस कर रहा है कि आपकी आयु क्या हो, लंबी हो। तो यहाँ पे सेट टू को आप किसमें बदल सकते हैं, ब्लेस्ड में या फिर विश्ड में। किसमें बदल सकते हैं, विश्ड में। उसकी इच्छा है, वो मनोकामना करता है ईश्वर से। विश मतलब मनोकामना। ही विश्ड मी, राइट, सॉरी यहाँ मी नहीं होगा, कीवर्ड सेट कर लेते हैं। अगर मी हम लगा भी दें, उसने मुझे विश किया, कोई बात नहीं, आप मी लगा दीजिए, राइट। तो ही विश्ड मी, वो मेरे लिए विश किया, राइट, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी है तो वो मेरे लिए विश कर रहा है, राइट, कि तो क्या हो जाएगा, ही विश्ड मी। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी लाइक असर्टिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दैट यूज होता है किसकी जगह, इन्वर्टेड कॉमा की जगह। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, दैट। तो ही विश्ड मी दैट। और बाकी सब रूल्स एंड रेगुलेशन सेम है। जो सेंटेंस होता है उसको हम असर्टिव में चेंज करेंगे, यानी ये सेंटेंस जो है आपका किस में चेंज हो जाएगा, असर्टिव में। तो असर्टिव में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है, यू है, लेकिन ये यू क्या है, प्रोनाउन है, तो बदलेगा किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार।
किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है? मी, यानी यू चेंज होगा मी के अनुसार। तो मी को यहाँ आना है और यू को हटना है। क्या सेम होना चाहिए दोनों का केस? तो आप यहाँ देख सकते हैं ये नॉमिनेटिव केस में है और ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में, यानी मी यहाँ नहीं आ सकता, इसको सब्जेक्टिव बनना पड़ेगा। नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव दोनों सेम होते हैं, राइट? तो मी को सब्जेक्टिव केस बनना होगा। मी का सब्जेक्टिव क्या होता है? आई होता है। तो ये क्या हो जाएगा? आई। और ये मे जो है सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। ये मे जो है आपका किस में बदल जाएगा? सेकेंड फॉर्म में। तो मे का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? माइट। या आप यूं कह लें कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कैन को कुड में, शैल को शुड में जैसे बदलते हैं, वैसे ही मे को किस में बदल देते हैं? माइट में बदल देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आई माइट। और जब हमारा मॉडल या हेल्पिंग वर्ब कह लीजिए सेकेंड फॉर्म में हो जाता है तो जो वर्ब होता है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही होता है। तो आई माइट लाइक लॉन्ग, ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट स्टॉप, राइट? तो सेम प्रोनाउन बदलने के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, टेंसेस बदलने के जो नियम है, सब वही है जैसे बाकी के स्पीच में हमने बताया था। और लाइक असर्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव में भी डैट यूज होता है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी का ही पार्ट होता है, तो यहाँ हम डैट जोड़ेंगे और सेट टू को अकॉर्डिंग टू सेंस चेंज कर देंगे, राइट? एक एग्जांपल मैंने और दिया है। ही सेड, उसने कहा मे गॉड ब्लेस यू, कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तो यहाँ भगवान से क्या कर रहा है? प्रेयर कर रहा है या विशिंग कर रहा है, जो भी कह लीजिए। तो भगवान से प्रेयर कर रहा है तो क्या हो जाएगा? ही प्रेड। क्या हो जाएगा? ही प्रेड। आप अगर विश लिख दोगे तो भी वो गलत नहीं है, 101% सही है। भगवान से मनोकामना करना, इच्छा प्रकट करना या प्रेयर करना, दोनों बात एक ही है। तो क्या हो जाएगा? ही प्रेड। और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। और सेम बाकी प्रोसेस वही है। जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है उसको किस में चेंज करेंगे? असर्टिव में। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे गॉड और ये माइट हो जाएगा गॉड माइट ब्लेस। फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब या मॉडल सेकंड फॉर्म में हो जाता है तो वर्ब किस फॉर्म में होता है? फर्स्ट फॉर्म में। कीप इन योर माइंड। क्यों? क्योंकि बच्चे गलती करते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। फर्स्ट फॉर्म वर्ब को किस में बदल देते हैं? सेकंड फॉर्म में। लेकिन कब? जब हेल्पिंग वर्ब आपका सेकंड फॉर्म में न हो। अगर हेल्पिंग वर्ब को सेकंड फॉर्म में कर दिया तो जो मेन वर्ब होगा वो हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में ही होगा। तो नाउ यू कैन सी मे का आपने सेकंड फॉर्म माइट कर दिया, सो दैट्स व्हाई ब्लेस जो है सेम फॉर्म में होगा। यू है, ये आपका क्या है? प्रोनाउन है, तो बदलेगा। अब इसको बदलने से पहले हम क्या करेंगे? क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, बट ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन हियर। ऑब्जेक्ट आपका नहीं दिया है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, लेकिन यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया है। तो कीप इन योर माइंड, इफ अगर मान लीजिए आपको सेकंड पर्सन बदलना है और ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो एट दैट टाइम यू विल चेंज दैट सेकंड पर्सन इनटू थर्ड पर्सन, राइट? जब भी हम सेकंड पर्सन को बदलते हैं और ऑब्जेक्ट न दिया हो तो हम थर्ड पर्सन के ही प्रोनाउन को एज्यूम करते हैं, राइट? तो हम थर्ड पर्सन एज्यूम करेंगे। कोई भी थर्ड पर्सन का हम ही, सी, इट, दे होता है थर्ड पर्सन में। ऑब्जेक्टिव केस में भी हिम होता है, हर होता है, इट होता है, दैम होता है। तो अब जो केस यहाँ होगा उसी केस का प्रोनाउन हम थर्ड पर्सन में लिखेंगे। तो ये क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव केस है। तो थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्टिव केस में आप हिम भी लिख सकते हैं, हर भी लिख सकते हैं, दैम भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे हिम लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? हिम। क्यों? क्योंकि यू ऑब्जेक्टिव केस है, तो जो भी आप थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यूज करोगे वो ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज करोगे। ओके, वंस अगेन ये कॉम्प्लिकेशन मैं रिपीट कर रही हूँ कि मान लीजिए अगर आपके स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदलना है एंड you have been taught second person is changed according to reporting object. Suppose reporting object is not given, what will you do at that time? तो when
reporting object is not given and you have to change the second person, you will change that second person into third person, but case should be same, केस सेम होना चाहिए, जिसको हटाएंगे उसी केस में हम थर्ड पर्सन का प्रोनाउन रख देंगे। आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन कमेंट मी, राइट।